नमस्कार दोस्तों, साफ दिख रहा है कि टीस कितनी गहरी है। सबसे बड़ी टीस तो यही है कि एक तो देश में सबसे शानदार संसद भवन बनकर तैयार हो गया। दूसरा, उसका नामकरण गांधी परिवार के किसी सदस्य के नाम से नहीं हुआ। और तीसरा, उसका लोकार्पण गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चीज इस बात की भी है कि उधर मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और इधर कांग्रेस पार्टी एक ट्वीट के द्वारा अपना दर्द छुपा रही थी। उस ट्वीट से कांग्रेस पार्टी यह दर्शाना चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के जूते के बराबर है। देख लीजिए आप लोग भी उस ट्वीट को। ये एक और ट्वीट लालू के लाल यानी 9वीं फेल तेजस्वी यादव का यानी आरजेडी के तरफ से किया गया है। देखिए, इन्होंने नए संसद भवन को ताबूत के रूप में दर्शाया है। ये जो विपक्षी दलों को महिला राष्ट्रपति की इतनी चिंता हो रही है ना, इनके लिए इनके दिलों में महिला राष्ट्रपति की कितनी इज्जत है, आप लोगों को एक फोटो और दिखाता हूं। देखिए, ये लोग भारत की महिला राष्ट्रपति की कितनी इज्जत करते हैं। देखिए, भारत की एक महिला राष्ट्रपति विदेशी महिला के सामने हाथ जोड़े खड़ी। दरअसल गांधी परिवार देश के पूरे सिस्टम को अपना गुलाम समझता है। बस कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को यही प्रॉब्लम है। जो पहले देश में वे कर पा रहे थे, अब उनकी मर्जी का नहीं हो पा रहा। इसलिए देश का लोकतंत्र खतरे में है। जो लोग राजनीति के गर्त में जाने वाले होते हैं, उन लोगों को अभी से ताबूत दिखने लगा है। जानते हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को बिहार की जनता ने इसी ताबूत में गाड़ दिया था। आपको मालूम होगा कि लोकसभा में आरजेडी का एक भी नेता चुनाव नहीं जीत पाया था। लेकिन दोस्तों, ये नीचता की हद पार कर देने वाला कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का ट्वीट है। मोदी विरोध में इन पार्टियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लालू यादव काम के बदले जमीन लिखवा रहे थे तो इस देश में लोकतंत्र के बाग बगीचे खिल रहा था, और अब जबकि उनकी मर्जी का नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र ताबूत बन गया है। दरअसल गांधी परिवार का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। भारत की महान लोकतंत्र में 2 बार प्रचंड बहुमत से जीतने वाले और देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के जूते के बराबर बता रही है। उस ट्वीट से क्या दिखाना चाहती है कांग्रेस पार्टी? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, पर प्रधानमंत्री उनको चुना किसने? वे तो सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे। न उनको देश ने चुना था, न उनको कांग्रेस पार्टी ने चुना था। न उस समय लोकसभा का चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने तो देश के प्रधानमंत्री के लिए वल्लभ भाई पटेल को चुना था। जवाहरलाल नेहरू तो महात्मा गांधी की मेहरबानी से देश के प्रधानमंत्री बने थे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जवाहरलाल नेहरू से कैसे की जा सकती है? 5 वर्ष बाद जब देश में पहली बार चुनाव हुए तब नेहरू जी चुन कर आए। उनके ही कार्यकाल में कश्मीर देश के लिए नासूर बन गया। उनके ही कार्यकाल में 1962 में हम चाइना से हारे। जवाहरलाल नेहरू ने तो चाइना को यूएनओ में परमानेंट सदस्यता दिलवा दी। फिर अब आप ही लोग बताइए कि जवाहरलाल नेहरू आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय कैसे थे? आज मोदी जी के कार्यकाल में चाइना पाकिस्तान दोनों की पिटाई हो रही। फिर देश नेहरू जी को नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय
और बेहतर कैसे मान सकता है? केवल कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है, इसलिए पूरा देश भी कांग्रेस पार्टी की बात मान ले, ऐसा कभी नहीं होगा। मोदी जी का ना कोई जातीय बैकग्राउंड है और ना ही राजनीतिक बैकग्राउंड। न वे किसी बड़े राजनेता के परिवार से आते हैं और ना ही वे किसी बड़े उद्योगपति के परिवार से आते हैं। वे एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं। जनता ने दो बार प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना। तीसरी बार भी देश की जनता उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में चुनेगी। इसकी तस्दीक देश की सारी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बावजूद इसके मोदी जी के पास महात्मा गांधी जैसा कोई राजनीतिक गुरु भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेहरू जी के पैर के जूते के बराबर बता रही है और आरजेडी उस नए संसद भवन को ताबूत बता रही है। आप नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं तो कसम खा लीजिए कि हम मोदी जी के बनाए गए नए संसद भवन में कभी नहीं जाएंगे। फिर सांसद पद से इस्तीफा दे दीजिए। फिर कसम खा लीजिए कि उनके द्वारा छपवाए गए रुपए का भी हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर कसम खा लीजिए कि उनके द्वारा बनवाए गए किसी रोड पर भी हम सफर नहीं करेंगे। फिर कसम खा लीजिए कि मोदी जी को देश की जनता जब तक प्रधानमंत्री के रूप में चुनती रहेगी, हम लोग चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आप जीतेंगे तो फिर उसी नए संसद भवन में आपको जाना पड़ेगा। बस कुछ नहीं, मोदी जी की आड़ लेकर ये लोग देश का अपमान कर रहे हैं। दरअसल 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी का, या यूं कह लीजिए कि गांधी परिवार का भविष्य इस देश में सुरक्षित नहीं रह गया। देखिए ना, देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए, जबकि वे महात्मा गांधी के मेहरबानी से प्रधानमंत्री बने। भाई, ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि ये सब इतिहास में दर्ज है। नेहरू जी के बाद चूंकि उनका कोई बेटा नहीं था, तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। इंदिरा गांधी के बाद उनका बेटा राजीव गांधी भी बिना चुनाव के डायरेक्ट यानी सीधे प्रधानमंत्री बन गए। बाद में वे चुनकर आए। राजीव गांधी के बाद यदि संजय गांधी जीवित होते तो वे देश के प्रधानमंत्री बन जाते। उसके बाद सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी बांड्रा सामने है। चूंकि राहुल गांधी को 35 बार लॉन्च किया जा चुका है, वे बार बार फेल हो रहे हैं, तो प्रियंका गांधी को सामने लाया जा रहा है कि गांधी परिवार से प्रियंका गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन देश का प्रधानमंत्री गांधी परिवार से ही होना चाहिए। देश का लोकतंत्र तभी बचेगा। पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने प्रियंका गांधी का जलवा देख ही चुके हैं। उनका नारा था, लड़की हूं झगड़ सकती। नतीजा, यूपी में सभी सीटों पर जमानत जब्त। केवल 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे इसलिए भी बढ़ाया जा रहा है कि वो महिला है, शायद इसलिए उन पर हमले कम हो। फिर उनके भी 2 बेटे हैं, वे अभी से राजनीति में सक्रिय होने लगे हैं। गांधी परिवार के कोटे से उनको भी सीधे देश का प्रधानमंत्री ही बनना है। दरअसल ये सारा झगड़ा गांधी परिवार का अस्तित्व व आभा बनाए रखने का है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में क्या विशेषता है जो देश की जनता उन्हें सीधे प्रधानमंत्री के लिए चुन ले, सिवाय गांधी टाइटल के? क्या कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से योग्य कोई नहीं है? भाई, है क्यों नहीं, लेकिन उनको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। ये नए संसद भवन का विरोध
ये लोकतंत्र खतरे में आना, ये सब केवल बहाना है। बना दो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी से नए संसद भवन का लोकार्पण करवा लेते, फिर तो पूरे देश में लोकतंत्र का बाग बगीचा खिल जाता, देश के हर दिशाओं में खुशहाली फैल जाती, सारे चीनी चाइना छोड़कर भाग जाते और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही सारे आतंकवादी अपने आप को खुद से गोली मार लेते। भाई, कांग्रेस पार्टी इतनी हताश हो गई है कि उसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इसी तरह देश का विकास करते रहे, देश और दुनिया में लोकप्रिय होते रहे, तो हमारा क्या होगा, हमारे राहुल बाबा का क्या होगा, हमारे गांधी परिवार का क्या होगा। उन्हें लग रहा है कि जिस तरह अखबारों और टीवी चैनलों पर 2024 में भी मोदी जी को ही बढ़त दिखाया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का तो तंबू उखड़ जाएगा। अभी आरजेडी का फिलहाल एक भी सांसद नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता उसे भी इसी ताबूत में गाड़ देगी, क्योंकि यही ताबूत लेकर बागेश्वर शास्त्री बाबा बिहार आए थे और हिंदुत्व का अलख जगाकर गए हैं। एक राज की बात बताऊं, बागेश्वर बाबा आरजेडी और नीतीश कुमार को धमकी देकर गए कि 2024 के पहले मैं फिर बिहार आऊंगा और तुम लोगों की ताबूत में आखिरी कील ठोक कर जाऊंगा। इस बात से वे दोनों काफी डर गए। देखिए आगे आगे होता है क्या। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये विश्लेषण? यदि अच्छा लगा तो भाई लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, कृपया एक लाइक तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।